हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुगम गणित। और इस सुगम गणित में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 7th का सुगम साइंस, जो कि इसमें हम इससे पहले मैं बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा ये परजीवी पोषण। ओके, क्या बताऊंगा? परजीवी पोषण इससे पहले मैं बता चुका हूं, जो भी होता है वो बता चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा परजीवी पोषण से कि आखिर क्या होता है। ओके, अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है परजीवी पोषण, देखिए। इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवित प्राणी के शरीर में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के पोषण में जो है, यानी परजीवी पोषण में क्या होता है कि जो भी जीवित प्राणी होते हैं वे शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, यानी दूसरे जीव से, यानी कि वो रहता है अपना दूसरा प्राणी होता है, वो दूसरे प्राणी के शरीर में रह करके बिना हानि पहुंचाए हुए अपना भोजन का निर्माण करता है। इस तरह के भोजन प्राप्त करने वाले परजीवी को हम परजीवी पोषण कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए कि परजीवी जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। यानी परजीवी जीव से जो अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम पोषी जीव कहते हैं। ओके, पोषी कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ये पिक्चर दिया हुआ है और कलश पौधा है, ये परजीवी पोषी है। और उसके बाद जो है यहाँ आगे आते हैं कि पौधे में इसका उदाहरण अमर बेल है, तना है, परजीवी रैपलिसिया यानी जड़ परजीवी। पीले रंग के पतले कोमल तने पौधे अमर बेल अक्सर हरे भरे वृक्षों या झाड़ियों पर फैले दिखे होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पौधे में अगर उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो अमर बेल का पौधा। ओके, क्या चीज़? अमर बेल का पौधा क्या होता है कि वो दूसरे पेड़ पे रह करके अपना जो भी होता है, यानी पौधे के ऊपर जो है अपने लत्ती पूरा बिछा दिया जाता है, अपने यानी कि अपने आप को उस पर बिछा दिया जाता है। वे जिन पौधों पर फैले होते हैं उन्हीं को अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब कि वो जिस पौधे पे चला जाए, अब यानी कि अमर बेल होता है, अमर बेल का पौधा जो है जिस पौधे पे चले जाते हैं वो उसी पौधा से अपना भोजन क्या करता है? ग्रहण करता रहता है, लेता रहता है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड नंबर, कीटहारी क्या होता है? कीटहारी क्या होता है? तो कीटहारी देख लीजिए कि वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसे कीटहारी कहलाता है। यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाले जीव को हम कीटहारी कहेंगे। ओके, ऐसे पौधे को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जैसे कि असम में पाया जाने वाला एक घटपर्णी या कलश पौधा, ये नैपेथिन्स है इसका उदाहरण। यानी कि जो जीव जो कीटों यानी कीड़े मकोड़े को अपने भोजन के रूप में लेता है उसको हम लोग कहते हैं कीटहारी। ओके, और यहाँ पे इससे पत्र फलक आकर्षण रंग के कलश में पत्र कागज ढक्कन से तथा पत्रवृंत संजीवनी में बदल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो दिया हुआ है ये, ओके, ये इस यही है। ओके, इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि कोई कीट जब इससे आकर्षित होकर के कलश के अंदर प्रवेश करता है तब उसका ढक्कन स्वतः बंद हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हो एक ढक्कन नुमा है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव इसके अंदर अगर चला जाता है, गिर जाता है ना, तो ये ढक्कन क्या होता है? अपने आप बंद हो जाता है और इस तरीके से वो कीट को ग्रहण कर लेता है भोजन के रूप में। ओके, कोई कीट जब इसे आकर्षित होकर के वो तो हो गया, तब उसका स्वतः ढक्कन क्या होता है? बंद हो जाता है। यानी कि बंद होने के बाद वो उसमें मर जाता है और वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है इस तरीके से। कलश के अंदर इसकी आंतरिक दीवार से पाचक रस निकलता है जिससे भोजन कीट का पाचन में होता है। ओके, आपको समझ में आ गई होगी बात। अब कलश पौधा के अतिरिक्त कीटहारी पौधे के उदाहरण में जैसे यूएसए में यानी अमेरिका में पाए जाने वाले वीनस प्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, ब्लैडर वर्ट, ये सब उदाहरण है इसके। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, सहजीवी पोषण क्या होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए कि क्या कहता है कि यह एक विशेष प्रकार के पोषण है जिसमें भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे से आश्रित होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सहजीवी पोषण में क्या होता है कि ये जो है ये एक प्रकार का विशेष प्रकार के जो है
पोषण है जिसमें विभिन्न प्रकार के दो जीव होते हैं। ओके, दो जीव होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रह करके क्या करता है, अपना भोजन निर्माण करता है, सहजीवी पदार्थ कहलाता है। इसका उदाहरण लाइकेन है और लाइकेन में स्वपोषी शैवाल तथा मृतजीवी कवक साथ साथ रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो कि सजीवी पोषण में जो है मृतजीवी कवक ये सब जो है इसमें विद्यमान होता है। उसके बाद बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि क्या है कि लाइकेन साधारणतः वृक्ष के तनों पर या पुराने नमी युक्त दीवारों पर उगते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइकेन है ना, वो लाइकेन वृक्ष के तनों पर यानी डालियों पर और पुराने जो भी पुराना नियम युक्त नमी युक्त होता है, यहाँ पे नमी होता है, उस दीवार में ये अपने आप उग जाता है। ओके, अपने आप इसका जो है पौधा है वो निकल जाता है, बन जाता है। कवक इनमें स्थित शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं तथा शैवाल कवकों से आवश्यक नमी यानी कि जल एवं खनिज लवण प्राप्त करता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कवक क्या करता है कि इसमें जो भी शैवाल होता है उससे ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, और शैवाल कवकों से जो आवश्यक जल होता है वो खनिज प्राप्त कर लेता है इससे। इस प्रकार जो है शैवाल और कवक दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इससे ये होता है कि शैवाल और कवक जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे से भोजन लेते रहते हैं और देते रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति क्या कैसे होती है। मतलब मिट्टी में जो है पोषक तत्व जो होती है वो बार बार पूर्ति होती रहती है, यानी बार बार बनता रहता है पोषक तत्व। वो कैसे होता है तो यहाँ पे जान लेते हैं। हमें पता है कि क्या पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी पौधा होता है वो अपने लिए जो भी आवश्यक खनिज यानी पोषक जो भी आवश्यक होती है वो मिट्टी से प्राप्त कर लेता है। लंबे समय तक पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषण होते रहते हैं। यानी कि मतलब कहने के मतलब ये हुआ कि लंबे समय तक यानी काफ़ी समय तक पौधा द्वारा मिट्टी से अवशोषण होते रहने के कारण क्या होता है कि मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो कमी हो जाती है उसकी। ओके, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि कारण जो है मिट्टी में इन पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती है यानी कमी हो जाती है। इसका सीधा असर पौधे की वृद्धि और स्वास्थ्य पे पड़ता है। और सही बात है कि अगर मान लिया जाए कि आप ही को अगर पोषक आहार नहीं दिया जाए तो आपका शरीर क्या होगा, कभी वृद्धि नहीं होगा, शरीर का कभी विकास नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से ये पौधे के साथ होता है। पौधे के साथ अगर उसका जो पौष्टिक आहार होता है वो अगर न मिले तो इसका जो है पौधे का जो वृद्धि होता है या उसका स्वास्थ्य होता है उस पर हानि पहुंच सकती है। अतः मिट्टी में पोषक तत्व की उचित मात्रा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि इस तरीके से क्या होता है कि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होता है उसका पुनः से जो है स्थापित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लिया जाए कि कोई भी पौधा जो है एक ही चीज़ को बार बार ले तो वो खत्म होगा तो पौधे पर बहुत से असर पड़ने वाला है। ओके, समझ में आ गई बात। तो अब बात करते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों का पुनः स्थापना प्राकृतिक विधि से होता रहता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होता है वो प्राकृतिक का देन है और वो बार बार होते रहता है, निर्माण होते रहता है पोषक आहार का। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी फसलों को प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में होती है। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये हो या फिर आपको हो वो अच्छी तरीके से पता है कि फसलों को जो है प्रोटीन के निर्माण के लिए जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसीय नाइट्रोजन का व्यवहार पौधे सीधे नहीं कर पाते। मतलब कि हमारे वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस काफ़ी मात्रा में है, लेकिन उसको ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो सीधी तरीके से नहीं ले पाते हैं। ओके, क्योंकि पौधे में केवल जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक से ही नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्योंकि ये इसलिए होता है यानी कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारे नाइट्रोजन है, उसको पेड़ पौधे जो है वो ग्रहण नहीं कर पाते। उसका कारण है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो घुलनशील नाइट्रोजन लेते हैं और घुलनशील हमें कहाँ मिलेगी, मिट्टी के अंदर ही मिलेगी। ओके, तो इसीलिए जो है ये नाइट्रोजन ग्रहण करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग पौधे बैक्टीरिया की सहायता से करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि गैसीय नाइट्रोजन का जो उपयोग पेड़ पौधे करते हैं वो बैक्टीरिया की सहायता से करते हैं, और ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने
में सहायक होते हैं। ओके, यानी कि देख लीजिए कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया क्या करता है कि वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन होते हैं उसको क्या करता है, वो मिट्टी में जाकर के निर्माण कर देता है, उसको मिट्टी में जाकर के रख देता है और इसमें सहायक होता है। राइजोबियम दलहन जैसे मटर हो गया, यानी कि राइजोबियम जो होता है, जो दलहन फसल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मटर है, अरहर है, चना है, मूंग है इत्यादि, और भी इसके अलावा दलहन फसल है, या अन्य फलीदार यानी जिसमें फलने वाले वृक्ष होते हैं, पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाते हैं। और इसमें क्या रहता है कि मतलब जो दलहनी फसल होते हैं, दाल वाली फसल होती है, या फलीदार फसल यानी जिसमें फल होते हैं, वो पौधे क्या करते हैं कि जड़ों में जो उपस्थित होते हैं वो गांठों में ले जाते हैं, गांठों में पाए जाते हैं। राइजोबियम को फलीदार पौधे आश्रय प्रदान करती है तथा राइजोबियम पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति में सहायक करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि राइजोबियम जो है, राइजोबियम को फलीदार पौधे आश्रय प्रदान करता है, यानी राइजोबियम जो है वो फलीदार पौधे जो होती है जिसमें फल होते हैं उस पर ये आश्रय रहते हैं, प्रदान करते हैं। और राइजोबियम जो है पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति करने में सहायक होते, सहायता प्रदान करती है, सहायता करती है। इस प्रकार दोनों जीवों को एक दूसरे में उपस्थित से लाभ पहुंचता है। इस प्रकार से क्या होता है कि ये दोनों जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से उपस्थित एक दूसरे को लाभ पहुंचाते रहते हैं तथा दोनों के बीच सहजीवी का संबंध स्थापित रहता है। और इस तरीके से क्या होता है कि दोनों में संबंध स्थापित रहता है, इसके बिना वो अधूरा होता है, उसके बिना ये अधूरा होता है। ओके, एक दूसरे जब तक दूसरे दो में से कोई एक भी गायब हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए जो है दोनों को रहना इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, यानी कि कहा जाने का मतलब ये हुआ कि आपको पता है अच्छी तरीके से कि अभी हम बताएं कि मिट्टी में जो भी होती है नाइट्रोजन वो अपने आप बनते रहता है प्राकृतिक विधि से, ठीक है। लेकिन इस प्राकृतिक विधि को छोड़ करके अतिरिक्त मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, इस तरीके के तत्वों को जो है आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों से भी करते हैं, जैसे खाद, पानी अलग से डाल करके भी हम इसमें जो उर्वरा शक्ति होती है मिट्टी की उसको बढ़ाते हैं। आपने किसानों को अपने खेतों में समय समय पर उर्वरकों को डालते हुए अवश्य देखा होगा कि मिट्टी में उर्वरक डालने का उद्देश्य उसकी कोई खास पोषक तत्वों को पुनः स्थापित करना होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान होते हैं, अगर आपके पापा ही किसान होंगे, खेतों में अगर अनाज उपजाते होंगे तो आप अपने पापा को देखे होंगे कि खाद, पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपको ऊपर से डालना पड़ता है, खेतों में डालते हैं। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि उर्वरा शक्ति जो भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है उसको पुनः से स्थापित, अच्छी तरीके से स्थापित करने का ये काम होता है। ओके, तो और ये जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है यहीं पे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो, इसके बाद जो है ये क्वेश्चन आंसर आया होगा, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन आंसर आ गया यहाँ पे। आप देख रहे हो कि इसका मैं लिख के रखे हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है मैं अपने वेबसाइट पे जाकर के दे दिया हूँ। अगर वेबसाइट पे जाना है तो bhartibaba.org पे जाइए, आपको टोटल चीज़ इसका टोटल क्वेश्चन का आंसर आपको अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए एक बार वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं, टोटल क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने जाना इस क्लास में कि क्लास 7th का सुगम साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैंने खत्म कर चुका हूँ, और इसी तरीके के इसके आगे का वीडियो अगर चाहते हैं तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ये लेटेस्ट वीडियो जो है वो समय समय पर आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।